तो आजकल ना एक चीज हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है। क्या चीज है? 4G प्लस या फिर कैरियर एग्रीगेशन। अब ये चीज क्या है? और कई बार तो इसको कुछ लोग 5G से भी कंपेयर करते हैं। वेल, ठीक है, उनकी बात भी। और बात क्या है कि क्या 5G बेहतर है या 4G प्लस ही बेहतर है? और एक नॉर्मल 4G वाला इंसान है, वो क्या इस 4G प्लस को अपने फोन पे इनेबल कर सकता है? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आ गए हो इधर उधर से कहीं भी, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं 4G प्लस है क्या। अब देखो, नॉर्मल एक इंसान को 4G पता होगा, मुझे भी 4G पता था कुछ दिन पहले तक, आपको भी 4G पता होगा और कुछ को 4G प्लस पता भी होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो है। आपका 4G फोन है, वो किस तरह से काम करता है? उसके अंदर 4G के बैंड्स लगे हुए होते हैं, मल्टीपल बैंड हो सकते हैं। आपका 800 मेगाहर्ट्ज हो सकता है, 1600 मेगाहर्ट्ज हो सकता है, 1800 मेगाहर्ट्ज हो सकता है, 2300 मेगाहर्ट्ज भी हो सकता है। ये आपके अलग अलग बैंड होते हैं। डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट बैंड्स की सर्विस जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL वगैरह वगैरह, वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं अलग अलग बैंड पे, अलग अलग लोकेशन पे। और कई बार ऐसा भी होता है एक ही लोकेशन पे एक से ज्यादा बैंड भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। सेम चीज आपके फोन के अंदर भी होती है, क्योंकि आपके फोन के अंदर एक ही बैंड देंगे तो कहीं आपके फोन में नेटवर्क आएगा, कहीं नहीं आएगा। अब हर जगह पे आपके फोन के अंदर नेटवर्क आया रहे, हर बैंड को सपोर्ट करे, आपके फोन के अंदर मल्टीपल 4G बैंड्स दिए जाते हैं। तो ये तो कहानी हो गई 4G की। अब 4G प्लस पे बढ़ते हैं। तो ये चीज बेसिक थी जो मैंने आपको बताई 4G प्लस को समझने के लिए। 4G प्लस का मतलब क्या है? 4G के एक से ज्यादा बैंड्स को एक समय पे यूज में लेना और उनका इस्तेमाल करना अपना कोई भी काम करने के लिए, वो 4G प्लस हो जाता है। आपके फोन के अंदर एग्जांपल के लिए मानो 3 बैंड एक साथ आप इस्तेमाल में ले रहे हो, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, और इसके अलावा आप मान लो 1600 मेगाहर्ट्ज एग्जांपल है। तीनों बैंड पे आपको 5 Mbps की स्पीड मिल रही है, यानी कि 5 MB एक सेकंड में आप डाउनलोड या अपलोड कर सकते हो किसी भी एक बैंड पे, तो आपको 5 MB की स्पीड मिलेगी। लेकिन 4G प्लस के अंदर आपके जो 3 बैंड हैं वो कंबाइन होकर एक बन जाएंगे और एक साथ काम करेंगे। अब तीनों पे आपको 5-5 की मिल रही थी, तो टोटल स्पीड आपकी कितनी हो गई? 15 Mbps। तो आपको इंटरनेट किसी 4G यूजर के मुकाबले 4G प्लस पे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, उनको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आपके पास में एक ग्लास है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है। अब आपको वो पीनी है एक स्ट्रॉ के थ्रू, तो आप स्ट्रॉ से पियो तो आपको उसे पीने में कुछ तो समय लगेगा ना, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी लगेगा। मान लो एग्जांपल के लिए 1 मिनट मान लिया, आप बहुत जल्दी पी जाओगे उसको एक स्ट्रॉ से। लेकिन अगर वहीं पे स्ट्रॉ को बढ़ा दिया जाए, जो कि यहां पे बैंड है, तो उस स्ट्रॉ को हमने 2 कर दिया, अब आप अपनी कोल्ड ड्रिंक को पॉसिबली हो सकता है 45 सेकंड में खत्म कर दोगे, क्योंकि अब ज्यादा कोल्ड ड्रिंक को आप पी सकते हो ना। पहले एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक आ रही थी, अब डबल आ रही है, तो आप जल्दी उसको खत्म कर पाओगे। वहीं अगर स्ट्रॉ को बढ़ा करके 3 कर दे तो आप कोल्ड ड्रिंक को और ज्यादा जल्दी कंज्यूम कर पाओगे, क्योंकि अब आपके पास में 3 स्ट्रॉ, आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक और पी सकते हो। तो अब आप उसको एक तरह से 30 सेकंड में खत्म कर दोगे। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक आ रही है क्योंकि 3 स्ट्रॉ है आपके पास में। ठीक यही चीज 4G प्लस या फिर कैरियर एग्रीगेशन में भी होती है, क्योंकि आपका डेटा 3 बैंड से आ रहा है और आप चलाते उसको एक ही फोन पे रहे हो ना, यानी कि जो आपका मुंह था उसकी जगह पे आपका फोन हो गया। और इसका डिफरेंस कितना पड़ता है, मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे, काफी सारे वीडियोस देखे रिसर्च करते हुए, तो वहां पे मुझे पता क्या चला। नॉर्मल अगर एक यूजर 4G यूज कर रहा है तो उसको एग्जांपल मान लो 6 MB की स्पीड मिल रही है अपने फोन पे डाउनलोड अपलोड की स्पीड टेस्ट के दौरान। वहीं एक यूजर है जो 4G प्लस यूज कर रहा है, उसी लोकेशन पे उसका 4G प्लस काम कर रहा है, तो उस यूजर को 6 नहीं मिलेगी, हो सकता है उसको 18 की स्पीड मिले, 20 की स्पीड मिले, 22 की मिले, 25 की मिले। लेकिन जो 6 MB वाली स्पीड मिल रही थी एक 4G यूजर के मुकाबले 4G प्लस वाले यूजर को बेहतर ही मिलेगी। अभी 4G प्लस आपको कैसे देखने को मिल सकता है? तो देखो, सिंपल सी बात बताता हूं। इसके लिए जरूरी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। मेन आपको बता देता हूं। आपके फोन के अंदर 4G प्लस का सपोर्ट होना चाहिए। मल्टीपल बैंड्स 4G के ज्यादातर सभी फोन्स के अंदर होते हैं, लेकिन ये फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता कि आप सारे बैंड्स को एक समय पे यूज कर पाओ। ये सॉफ्टवेयर के द्वारा कंपनी आपको इनेबल करके देती है, और अगर आपके फोन के अंदर ये चीज इनेबल है तो आप यूज कर सकते हो 4G प्लस या कैरियर एग्रीगेशन को। दूसरा फैक्टर आपका ये आता है कि आपका जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर है या फिर आपके मोबाइल फोन कंपनी जो भी है, एग्जाम्पल के लिए एयरटेल और जियो की ही
बात कर लेते हैं। ये एक समय पे एक से ज्यादा बैंड्स आपके लोकेशन पे जहां आप रहते हो, स्टे करते हो, प्रोवाइड करते हो। मान लो मैं अपने घर पे रहता हूं, यहां पे एक समय पे एक बैंड चलेगा, तो मैं टेक्निकली मेरे फोन के अंदर सपोर्ट है तभी भी नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे लोकेशन पे एक से ज्यादा बैंड अवेलेबल नहीं है, तो मैं फंस के रह जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी लोकेशन पे मेरा प्रोवाइडर 2 या फिर 3 बैंड प्रोवाइड कर रहा है और मेरा फोन कैपेबल है उन सबको एक साथ चलाने में, तो मैं आराम से यूज कर सकता हूं। तो दूसरी चीज आपके सर्विस प्रोवाइडर पे भी डिपेंड करती है। और अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनके फोन के अंदर मल्टीपल बैंड्स हैं, उनके लोकेशन पे उनका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी मल्टीपल बैंड्स प्रोवाइड करता है उनको, लेकिन उनके फोन के अंदर 4G प्लस नहीं है। तो क्या इसको इनेबल कर सकते हैं? तो मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, मुझे कुछ तरीके तो मिले हैं इनेबल करने के। मुझे अभी ये नहीं पता कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली मैं उन तरीकों को टेस्ट करूंगा और अगर काम करते हैं तो आप लोगों के साथ में भी डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका काम बेहतर हो सकता है। तो 4G प्लस इनका पूरा ज्ञान आपको मैं दे चुका हूं। अब बात कर लेते हैं 5G की। 5G वर्सेस 4G प्लस कौन सा बेहतर है? पहले 5G पे आ जाते हैं। हम लोगों को पता है हमारे कंट्री इंडिया में 4G अच्छे से काम करता है। स्पीड तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 4G तो काम कर ही रहा है ना। वहीं 5G की बात करते हैं तो 5G की अभी टेस्टिंग चल रही है, 5G को आने में भी समय है। हो सकता है आपको 2022 में 5G देखने को मिल जाए, और बहुत सारे लोग इस बात को सोच करके 5G फोन भी ले रहे हैं कि अगले साल तो आ ही जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है कि 5G अगले साल आ जाएगा, आपके लोकेशन पे आएगा, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में पूरे देश में 5G फैला देना वो तो टेक्निकली पॉसिबल है नहीं। छोटे गांव भी होते हैं, छोटे शहर भी होते हैं, कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां तो नेटवर्क ही नहीं आता, तो वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। डे 1 पे तो बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला। ऐसा नहीं है कि आज 31 दिसंबर है, मैं सुबह सो के उठूंगा 1 जनवरी 2022 को तो मेरे यहाँ पे 5G आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो 5G को आने में पूरी तरह से अभी टाइम है। दूसरी चीज, मोबाइल फोन कंपनियां अपने 5G फोन्स के अंदर अलग अलग बैंड प्रोवाइड कर रही है। मैक्सिमम मैंने जो फोन्स देखे उनके अंदर 11 बैंड तक आपको देखने को मिलते हैं, बट इस बात की कोई गारंटी अभी नहीं है कि गवर्नमेंट जो स्पेक्ट्रम इनको देगी उसमें कौन से बैंड्स कंपनियों को मिलेंगे और किन बैंड्स के ऊपर कंपनियां अपना 5G रोल आउट करेंगी इंडिया में। तो हो सकता है आपके फोन के अंदर जो भी बैंड है, अगर पूरे 11 नहीं है, कम है, 3, 4, 5, 6 हैं, तो वो जो बैंड आपके फोन के अंदर है और वो बैंड जो कंपनियां इस्तेमाल मिलेंगी, हो सकता है मिसमैच हो जाए, आपस में मैच ही ना करें। आपके फोन में कुछ और बैंड है, कंपनियां कुछ और बैंड पे सर्विस ले गए, तो आपका फोन तो टेक्निकली डब्बा हो गया, क्योंकि उसमें तो आप 4G ही चला पाओगे, 5G तो चला नहीं सकते अगर बैंड मैच नहीं होंगे। तो अभी अगर आप 5G फोन सिर्फ ये समझ के लेते हो कि 5G चलेगा, आएगा, तो भाई मत लो, रुक जाओ, जब 5G आ जाए उसके बाद में लेना। और अगर आप बाकी फीचर्स देख के फोन लेते हो, एडिशनली आपको 5G मिल रहा है, तो कोई बुराई नहीं, आप 5G फोन आराम से ले सकते हो। अब सोचोगे मेन वाली बात कहां रह गई, 4G प्लस बेहतर है या 5G बेहतर? तो लगभग पहुंच चुके हैं ना। 5G का अभी कोई भरोसा नहीं है, कोई अता पता नहीं है, लेकिन 4G प्लस ऐसी चीज है जो ऑलरेडी आप यूज में ले सकते हो। तो अगर आप 4G चलाओगे तो 5-7 MB की स्पीड मिलेगी। 5G के भरोसे बैठोगे 2-3 साल लगेंगे, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, सस्ता होगा, महंगा होगा, आपको देखने को मिलेगा अपनी लोकेशन पे, नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना समय लगेगा। और बीच में आता है 4G प्लस। 4G प्लस पे आपको आराम से 18-20 MB की स्पीड देखने को मिल जाएगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूं सब लोकेशन के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। तो 5G के मुकाबले देखा जाए तो 4G प्लस आज की डेट में ज्यादा बेहतर है। 4G से भी बेहतर है, 5G से भी बेहतर है, 4G प्लस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, आपके फोन पे अगर नहीं चलता और कैसे चलाना है, और अगर मैं उस पर कामयाब हो पाया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वेल बाय द वे, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब को तो ऑलरेडी बोल चुका हूं। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले किसी और वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।